चुआंग त्सु सूत्र कहते हैं, ताओ का व्यक्ति बिना किसी बाधा के कार्य करता है, उसके कार्यों से किसी अन्य प्राणी को हानि नहीं होती, फिर भी वह स्वयं को दयालु और कोमल नहीं मानता। वह धन कमाने के लिए संघर्ष नहीं करता और न ही गरीबी को कोई गुण मानता है। वह अपनी राह पर बिना किसी पर निर्भर हुए चलता है और अकेले चलने पर गर्व भी नहीं करता। ताओ का व्यक्ति अज्ञात रहता है, संपूर्ण गुण कुछ भी उत्पन्न नहीं करता। कोई स्वयं ही सच्चा स्वयं है और सबसे महान व्यक्ति कोई नहीं होता है। चलिए अब इन सूत्रों को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ताओ के मार्ग पर चलता है, वह बिना किसी बाधा के कार्य करता है। वह किसी और को अपने कार्यों से हानि नहीं पहुंचाता, लेकिन उसे यह भी एहसास नहीं होता कि वह दयालु और कोमल है। ताओ के व्यक्ति की गति अविरल होती है, जबकि तुम्हारी गति में हमेशा कोई ना कोई बाधा रहती है। जब तुम प्रेम करते हो तो नफरत कहीं ना कहीं मौजूद रहती है। जब तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो तो कुछ ना कुछ तुम्हें पीछे खींच रहा होता है। तुम्हारी गति कभी पूर्ण नहीं होती। यह अधूरी गति, यह अधूरापन तुम्हारी पीड़ा और चिंता का कारण बनता है। तुम्हारे भीतर यह सवाल उठता है कि जो भी तुम कर रहे हो उससे आनंद क्यों नहीं मिलता। आनंद केवल संपूर्णता में ही पाया जा सकता है। जब तुम पूरे होकर चलते हो तो वही पूर्णता आनंद है। ये आनंद बाहर से नहीं आता, ये तुम्हारे भीतर से उठता है। ये तब होता है जब तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व बिना किसी बाधा के बहता है, लेकिन तुम हमेशा बंटे हुए रहते हो। आधा हिस्सा हाँ कहता है और आधा ना, आधा प्रेम में है और आधा नफरत में। इस विभाजन के कारण तुम्हारे भीतर संघर्ष होता है। तुम जो कहते हो उसे पूरा अर्थ में नहीं मानते, क्योंकि विरोधाभास तुम्हें रोक रहा होता है। क्या आपने 100 पैरों वाले जीव सेंटिपीड की कहानी सुनी है? सेंटिपीड बिना किसी कठिनाई के चलता था, लेकिन एक बार एक लोमड़ी ने उसे रोका। लोमड़ी ने पूछा, तुम 100 पैरों को कैसे नियंत्रित करते हो? ये कैसे संभव है कि तुम इतने सहजता से चलते हो? सेंटिपीड ने जवाब दिया, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन अब सोचता हूँ। उसने पहली बार उसने खुद को देखा और खुद पर विचार किया। वह विभाजित हो गया। एक भाग देखने वाला, दूसरा भाग वह जिसे देखा जा रहा था। उसके लिए चलना कठिन हो गया। वह लड़खड़ा गया। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था कि यह कठिन होगा। सेंटिपीड रो पड़ा और बोला, यह कभी कठिन नहीं था, लेकिन तुमने इसे कठिन बना दिया। अब मैं शायद कभी ना चल पाऊं। यह वही स्थिति है जब मन तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करता है। मन विभाजन लाता है। जब तुम दो बन जाते हो, देखने वाले और देखे जाने वाले, तब सब बिगड़ जाता है। जब तक मन प्रबंधन करता है, वह केवल अव्यवस्था लाता है। सेंटिपीड पहले एकीकृत था। वह जी रहा था, चल रहा था, प्रेम कर रहा था, लेकिन जब मन आया, उसने सवाल पैदा किया और सब कुछ बाधित कर दिया। इसी तरह तुम्हारे जीवन में भी ऐसे लोमड़ी जैसे लोग हैं, दार्शनिक, तर्कशास्त्री और विचारक। वे सवाल पूछते हैं और तुम्हारे भीतर अशांति पैदा करते हैं। उनसे सावधान रहो। लाओ त्से ने कहा था, जब कोई दार्शनिक नहीं था तब सब कुछ हल हो चुका था। कोई सवाल नहीं थे और सारे उत्तर मौजूद थे। जब दार्शनिक आए, सवाल पैदा हुए और उत्तर गायब हो गए। जब भी तुम सवाल करते हो, उत्तर तुमसे दूर हो जाता है। जब तुम पूछना बंद कर देते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि उत्तर हमेशा से वही था। आनंद क्या है? आनंद वह अनुभव है जो तब आता है जब तुम्हारे भीतर कोई विभाजन नहीं होता, जब तुम एक हो, जब तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व नहीं होता। यह कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारी आंतरिक सामंजस्यता से उठने वाली मधुरता है। चुआंग त्सु कहते हैं, ताओ का व्यक्ति बिना किसी बाधा के कार्य करता है, क्योंकि वह विभाजित नहीं है, तो उसे रोकने वाला कौन है? उसकी संपूर्णता में गति होती है। यही गति, यही संपूर्णता सबसे बड़ी सुंदरता है। कभी कभी तुम्हें इसकी झलक मिलती है, जैसे सूरज उग रहा हो और अचानक तुम उसे देखो, पर वहां कोई देखने वाला ना हो। बस सूरज उग रहा है और तुम वहां नहीं हो। तुम्हारा मन प्रबंध करने के लिए उपस्थित नहीं है। जैसे ही तुम कहते हो, सूरज कितना सुंदर है, आनंद खो जाता है। जब भी तुम कहते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, प्रेम खत्म हो चुका होता है, क्योंकि प्रेम में मैं और तुम नहीं होते, सिर्फ प्रेम होता है। लेकिन जैसे ही मन आता है, मैं प्रेम करता हूँ, विभाजन आ जाता है, प्रेम गायब हो जाता है। ध्यान में भी जब तुम्हें ऐसे आनंद का अनुभव हो, तो उसे बस होने दो। सवाल मत उठाओ, कुछ मत कहो, सेंटिपीड जैसी गलती मत करो। मत सोचो कि ये कैसे हुआ।
तुम्हें आनंद के ऐसे क्षण कई बार मिलते हैं, लेकिन तुम उसे बार बार खो देते हो। वह तब आता है जब तुम नहीं होते, और जैसे ही तुम वापस आते हो वह चला जाता है। जब तुम हो तो आनंद नहीं है। जब नाव खाली होती है तब आनंद हमेशा होता है। ये कितना अद्भुत है कि जहाँ हर तरफ जीवन है, वहाँ तुमने खुद को पीड़ा और प्यास में डाल दिया है। प्रकाश हर जगह है, लेकिन तुम अंधकार में जीते हो। जीवन एक आशीर्वाद है, लेकिन तुम उसे नर्क बना देते हो। सोच हमेशा विभाजन पर निर्भर करती है। और वहीं ध्यान क्या है? ध्यान तब है जब कोई विभाजन नहीं होता, कोई विश्लेषण नहीं होता, जब सब कुछ एक हो जाता है। चुआंग त्जू कहते हैं, ताओ का व्यक्ति बिना बाधा के कार्य करता है और अपने कर्मों से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि जो खुद को नुकसान पहुंचाता है वही दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। जो दुख और पीड़ा में जीता है वही दूसरों के लिए पीड़ा और दुख पैदा करता है। तुम ही दे सकते हो जो तुम्हारे पास है। अगर तुम्हारे पास पीड़ा है तो तुम उसे ही बांटोगे, लेकिन अगर तुम संपूर्ण हो, अगर तुम्हारे पास आनंद है, तो वही दूसरों तक पहुंचेगा। महान मनोविश्लेषक विल्हेम राइक से एक बार बच्चों की समस्याओं के बारे में पूछा गया। उनसे पूछा गया, बच्चों की समस्याओं की जड़ क्या है? उन्होंने जवाब दिया, माँ। कोई माँ ये स्वीकार नहीं कर सकती, क्योंकि हर माँ अपने बच्चों के लिए जीती और मरती है। लेकिन राइक का कहना था कि अनजाने में माँ ही अपने बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। चुआंग त्जू कहते हैं, ताओ का व्यक्ति किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाता। ना वह अहिंसा का अभ्यास करता है, ना करुणा का, ना ही किसी संत जैसा आचरण करता है। वह किसी को नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाता क्योंकि वह खुद को नुकसान पहुंचाना बंद कर चुका है। उसके भीतर से केवल आनंद बहता है। ताओ का व्यक्ति अधिक कर्मशील नहीं होता, वह कम से कम क्रिया करता है। वह अनावश्यक गतिविधियों से बचता है, लेकिन तुम्हारे पास गतिविधियों का अंबार है, क्योंकि तुम खुद को सहन नहीं कर सकते। तुम हमेशा किसी दोस्त, किसी गतिविधि की तलाश में रहते हो ताकि तुम अपने आप से बच सको। अगर तुम्हें 3 सप्ताह के लिए अकेला छोड़ दिया जाए तो तुम पागल हो जाओगे। पहले कुछ दिनों तक तुम अपने मन में बातें करोगे, फिर जोर से बोलने लगोगे ताकि अपनी ही आवाज सुन सको। दूसरे सप्ताह तक तुम सवाल जवाब करने लगोगे, और तीसरे सप्ताह तक तुम्हारे भीतर संवाद होने लगेगा। तुम खुद को 2 हिस्सों में बांट लोगे, एक जो सवाल करता है और दूसरा जो जवाब देता है। यही तुम्हारे पागलपन की शुरुआत है। ताओ का व्यक्ति इन सब से मुक्त होता है। वह अपने भीतर की संपूर्णता में जीता है। उसकी हर क्रिया से आनंद बहता है, क्योंकि वह विभाजित नहीं है, वह एक है, अखंड है। जब तुम भी खुद से भागना छोड़ दोगे, अपने भीतर की संपूर्णता को जानोगे, तो तुम्हारे भीतर भी वही आनंद बहेगा। ताओ का व्यक्ति वही है जो हर जगह शांति और सुकून लेकर आता है। उसकी जिंदगी में केवल जरूरी चीजें होती हैं, गैर जरूरी चीजों को उसने त्याग दिया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग गैर जरूरी चीजों में ही अपनी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। हमारी 99% ऊर्जा उन्हीं चीजों पर खर्च होती है जिनका जीवन में कोई वास्तविक महत्व नहीं है। असली जरूरतें इतनी छोटी होती हैं कि उन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है। अच्छा खाना, स्वस्थ शरीर, ये सब आसानी से पाया जा सकता है। लेकिन मन हमेशा असंभव की ओर भागता है। बड़ी गाड़ियां, बड़े घर, इनकी चाहत कभी खत्म नहीं होती। ये दुनिया गैर जरूरी चीजों के पीछे भाग रही है। हमारी कमाई का 80% हिस्सा फैशन, कपड़े और दिखावे की चीजों पर केंद्रित है, जबकि दुनिया में लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन मानवता को जरूरत है इन बेकार की चीजों की, क्योंकि असली जरूरतें आसानी से पूरी हो सकती हैं। अगर सारी जरूरतें पूरी हो जाएं, तो लोग पागल हो जाएं। ताओ का व्यक्ति इन सब से अलग होता है। वह गैर जरूरी कामों में खुद को उलझाता नहीं। उसका हर कार्य जरूरी होता है। उसकी गतिविधियां ऐसी होती हैं जैसे कुछ ना करते हुए सब कुछ हो रहा हो। वह खाली नाव की तरह है जो समुद्र पर बहती है, लेकिन कहीं पहुंचने का उद्देश्य नहीं रखती। वह खुद को दयालु या सरल नहीं मानता, क्योंकि अगर आप जानते हैं कि आप सरल हैं, तो वह सरलता नकली है। ताओ का व्यक्ति इतना स्वाभाविक होता है कि वह अपनी सरलता, अपनी मासूमियत से भी अनजान रहता है। जो चीज स्वाभाविक होती है वह दिखाई नहीं देती। यदि कोई अपनी सरलता या धर्म का प्रदर्शन करता है, तो वह अभी तक धार्मिक नहीं हुआ है। असली धर्म स्वाभाविक होता है। ये दिखावा नहीं करता, ना ही यह चुभता है। ताओ का व्यक्ति इस आंतरिक समृद्धि का सच्चा प्रतीक है। धार्मिक व्यक्ति
अक्सर धार्मिकता का प्रदर्शन इसलिए करता है ताकि वह दूसरों को पापी ठहरा सके। अगर किसी संत की आंखों में निंदा का भाव हो तो समझ लें कि वह अभी आंतरिक रूप से समृद्ध नहीं हुआ है। वह अपने ज्ञान को जानता है, लेकिन यह ज्ञान अलगाव की स्थिति में होता है। आत्मज्ञान की बात करें तो यह संभव है। आत्मा को कभी भी वस्तु की तरह नहीं जाना जा सकता। आत्मा हमेशा जानने वाला होती है, ज्ञात नहीं। उपनिषद कहते हैं, नेति नेति, ना यह ना वह। जो कुछ भी आप जानते हैं वह आप नहीं है। जो आप नहीं जानते वह भी आप नहीं है। आप वह है जो जानता है। यह जानने वाला कभी ज्ञात नहीं हो सकता। अगर आपकी मासूमियत आपके भीतर से आती है तो आप उसे जान नहीं सकते, लेकिन अगर वह बाहर से थोपी गई है तो आप उसे जानते हैं। थोपी गई मासूमियत असली नहीं होती, वह केवल एक आवरण है। एक ताओ का व्यक्ति दयालु होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह दयालु है। वह सरल होता है, लेकिन उसे अपनी सरलता का ज्ञान नहीं होता। सच्ची समृद्धि का अर्थ है कि आप अपने भीतर इतने समृद्ध हो जाएं कि आपको इसका एहसास भी ना हो। जब समृद्धि स्वाभाविक हो जाती है तो वह प्रदर्शन का विषय नहीं रहती। एक बार हेनरी फोर्ड इंग्लैंड गए। हवाई अड्डे पर उन्होंने सबसे सस्ते होटल के बारे में पूछा। वहां का क्लर्क हैरान था। उसने फोर्ड से कहा, मैंने आपकी तस्वीर अखबार में देखी थी और अब आप सबसे सस्ते होटल के बारे में पूछ रहे हैं, जबकि आपके बेटे जब आते हैं तो सबसे महंगे हॉल में रुकते हैं और शानदार कपड़े पहनते हैं। हेनरी फोर्ड ने कहा, हाँ, मेरा बेटा अभी नया है, उसे दिखावे की जरूरत महसूस होती है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहे जहां रहूं, मैं हेनरी फोर्ड हूं। ये कोट मेरे पिता का है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़े, होटल, ये सब मेरी पहचान को नहीं बदल सकते। ताओ का व्यक्ति एक खाली नाव की तरह होता है। वह इतना सरल और मासूम होता है कि उसे खुद अपनी मासूमियत का भी ज्ञान नहीं होता। वह बुद्धिमान होता है, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमानी का भी एहसास नहीं होता। इसलिए वह मूर्ख जैसा दिख सकता है, क्योंकि वह परवाह नहीं करता। लेकिन आप हमेशा डरते हैं कि लोग आपको मूर्ख ना समझें। अगर लोग बार बार आपको मूर्ख कहें तो आप खुद को भी मूर्ख मानने लगेंगे। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को कोई धोखा नहीं दे सकता। वह चाहे मूर्ख जैसा लगे, लेकिन उसकी समझ कभी कम नहीं होती। यही ताओ का मार्ग है, एक खाली नाव, बिना अहंकार के, बिना प्रदर्शन के। ताओ का व्यक्ति अज्ञात ही रहता है। उसका अस्तित्व ऐसा नहीं है कि वह किसी से छिपा हुआ हो, लेकिन उसे जानने के लिए आपको खुद प्रयास करना पड़ेगा। वह खुद को प्रकट करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि ऐसा कोई भी प्रयास केवल अहंकार से आता है। अहंकार तब तक टिक नहीं सकता जब तक लोग आपको ना जाने, ना देखें। अहंकार को पहचान और ध्यान की आवश्यकता होती है। जब लोग आपको महत्वपूर्ण समझते हैं, तब अहंकार पोषित होता है। यही कारण है कि लोग प्रसिद्धि के पीछे भागते हैं, और अगर प्रसिद्धि नहीं मिलती तो बदनाम होने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अज्ञात रहना उन्हें स्वीकार्य नहीं। ताओ का व्यक्ति अज्ञात रहता है क्योंकि उसे दूसरों की पहचान की आवश्यकता नहीं होती। वह अपने अस्तित्व को प्रचारित नहीं करता। अगर लोग उसे जानना चाहते हैं तो उन्हें उसे खोजना होगा। पूर्ण सद्गुण कुछ उत्पन्न नहीं करता। यदि संसार में सच्चा सद्गुण हो तो सभी उपयोगितावादी उद्देश्य खो जाएंगे। सच्चे सद्गुण से जीवन खेल बन जाएगा, उत्पादन नहीं। तब सब कुछ एक खेल जैसा होगा। आप इसका आनंद लेंगे, पर इसकी आवश्यकता नहीं होगी। जब आप यह अनुभव करते हैं कि आप कुछ भी नहीं हैं, तभी आप वास्तव में होते हैं। आत्मा, जिसे आप स्वयं मानते हैं, केवल अहंकार का पर्याय है। बुद्ध, लाओ त्से, च्वांगत्जू सभी कहते हैं कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि आत्मा है ही नहीं, परंतु ये कहने के पीछे कारण है कि अहंकार इतना चतुर होता है कि वह इसके पीछे छिप सकता है। आप कह सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और अहंकार इसके पीछे छिप जाएगा। बुद्ध कहते हैं कि आपके भीतर दावा करने वाला कोई नहीं है। आप प्याज की तरह हैं। जब आप अपनी परतें उतारते जाएंगे, अंत में कुछ भी शेष नहीं रहेगा। ध्यान इसी प्रक्रिया का नाम है। परतें उतारते जाइए और एक क्षण आएगा जब केवल शून्यता शेष रहेगी। वही शून्यता आपका सच्चा स्वरूप है। जब नाव खाली होती है, तभी पहली बार आप वास्तव में उसमें होते हैं, और सबसे महान व्यक्ति वह है जो कोई नहीं है। बुद्ध के जीवन में ऐसा ही हुआ। उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया और एक साधारण भिक्षु बन गए। एक दिन जब वह नदी किनारे रेत पर नंगे पैर चल रहे थे, एक ज्योतिषी ने उनके पद चिन्ह देखे।
वह परेशान हो गया क्योंकि वह पदचिह्न किसी चक्रवर्ती सम्राट के प्रतीत हो रहे थे। ज्योतिषी ने उनका पीछा किया और उन्हें एक पेड़ के नीचे विश्राम करते देखा। उनके चेहरे की शांति और आभा ने उसे और विचलित कर दिया। उसने पूछा, आप कौन हैं? आपके पदचिह्न और चेहरा चक्रवर्ती सम्राट का है, पर आप भिक्षु के वेश में हैं। क्या आप कोई सम्राट हैं जो छिपे हुए हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं। ज्योतिषी ने फिर पूछा, तो क्या आप स्वर्ग से आए कोई देवता हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, नहीं। अंत में उसने पूछा, क्या आप एक साधारण मनुष्य हैं? बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं कोई नहीं हूँ। मैं किसी भी रूप या नाम से नहीं जुड़ा हूँ। बुद्ध का यह उत्तर उसे और चकित कर गया। उन्होंने समझाया कि सबसे महान व्यक्ति वही है जो कोई नहीं है। संसार में कोई भी व्यक्ति वास्तव में सबसे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ भी आप मापते हैं वह आपकी अपनी सीमाओं से मापा जाता है। चम्मच समुद्र को नहीं माप सकता और आप भी अपने मापदंडों से किसी की महानता नहीं माप सकते। इसलिए जो सच्चा महान है वह कोई नहीं है। जब तक आप कुछ बनने का प्रयास करते हैं तब तक आप सीमित रहते हैं। जब आप कुछ होने की चाह छोड़ देते हैं तभी आप असीमित और अनंत बनते हैं। च्वांग-त्सू कहते हैं, सबसे महान वह होगा जो कोई नहीं होगा। इसका अर्थ है कि उसे मापा नहीं जा सकता। उसे ना तो लेबल किया जा सकता है, ना किसी श्रेणी में डाला जा सकता है। आप पूछ भी नहीं सकते यह कौन है। वह हर माप से परे चला जाता है। आप जितना उसे मापने की कोशिश करते हैं वह उतना ही आगे और आगे निकल जाता है और अंततः आपका चम्मच जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि वह असीमित है। ईश्वर भी कोई नहीं होना चाहिए। वह कोई नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वह कोई होते तो उन्हें कोई बनाने वाला होता। यदि आपने उन्हें परिभाषित कर लिया तो आप उनसे बड़े हो गए। इसका अर्थ है कि चम्मच समुद्र से बड़ा हो गया। नहीं, ईश्वर को मापा नहीं जा सकता। वह हमेशा कोई नहीं ही रहेंगे। कोई होने का मतलब है कि आपको मापा जा सकता है, आपको परिभाषित किया जा सकता है, आपको जाना जा सकता है। जितना भी कोई आपको जानने की कोशिश करे, उसकी जानकारी आपको समाप्त नहीं कर सकती। वह यह कभी नहीं कह सकता कि यही आपकी सीमा है। और जितना अधिक आप ईश्वर के निकट होते जाते हैं, वह उतने ही विशाल, असीमित और अज्ञेय बनते जाते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप अपना चम्मच फेंक देते हैं, आप मापने का प्रयास छोड़ देते हैं, और तभी आप किसी सच्चे महान व्यक्ति, किसी ताओ के पुरुष के साथ वास्तव में घनिष्ठ हो सकते हैं। आशा है कि आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया होगा। च्वांग-त्सू द्वारा बोले गए सभी सूत्रों के ऐसे ही विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।